फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को बर्फीले इलाके में देखते हैं। देश का नाम नॉर्वे है। वह भाग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जान बचा रही है, क्योंकि उसके पीछे ज़ॉम्बी लगे हुए थे। वह अपनी पूरी कोशिश के बावजूद अपनी जान नहीं बचा पाती। ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और मार डालते हैं। इसके बाद हम 7 दोस्तों को कार में देखते हैं। वे कहाँ जा रहे थे? दरअसल वे अपना ईस्टर त्योहार मनाने जा रहे थे। जिस जगह वे जा रहे थे उसका नाम था ओक्स। ये जगह पहाड़ों के पीछे थी, जहाँ वेगार्ड का एक दोस्त रहता था और उसके पास एक केबिन था। उन्हें वहीं रुकना था। जिस रास्ते पर वे जा रहे थे वह उसी रास्ते के उलट था जहाँ से वह लड़की भाग रही थी। जब वे ऑक्सफोर्ड पहुँचते हैं तो अपनी कार पार्क कर देते हैं, क्योंकि उससे आगे कार नहीं जा सकती थी। वह इलाका बर्फीला और पहाड़ी था। इसके बाद हम देखते हैं कि वेगार्ड अपने स्नो बाइक पर आगे बढ़ता है और बाकी सभी उसका पीछा करते हैं। वे अंततः उस केबिन में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जाना था। वे बर्फ में खूब मस्ती करते हैं। रात का दृश्य आता है। लिव घर जा रही थी, लेकिन वह देखती है कि कोई पहले से ही वहां मौजूद है। वह बहुत डर जाती है और केबिन की ओर भागती है और अपने सभी दोस्तों को बताती है कि उसने किसी को देखा है। वे सभी उठकर उस जगह की जांच करने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं दिखता। उसी समय एक आदमी वहां आ जाता है। वह उनसे कॉफी मांगता है, लेकिन अचानक वह अजीब व्यवहार करता है। कॉफी के बजाय वह उनकी बियर उठा लेता है और पीता है। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह उसी का घर हो और जैसे वह उन लोगों को लंबे समय से जानता हो। इसके बाद वह उस जगह के काले अतीत की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो इस जगह पर नाजियों का कब्जा था। कर्नल हर्जोग इस इलाके का प्रभारी था। उन नाजियों ने वहां के निवासियों की जिंदगी बहुत कठिन बना दी थी, लेकिन जब उन्हें अपनी हार का एहसास हुआ तो वे इस जगह को छोड़ने लगे। उन्होंने जाते जाते स्थानीय लोगों पर अत्याचार किए। वहां के लोगों ने बहुत गुस्से में आकर उन्हें मार डाला और उनके सैनिक भी वहां से भाग गए। उसके बाद उनका कप्तान भी वहां से भागा, लेकिन बहुत ठंड होने के कारण उसकी मौत हो गई। वह आदमी कहता है कि मुझे यकीन है कि आज भी उन बुरी शक्तियों का अस्तित्व यहाँ है और मैं चाहता हूँ कि वे कभी न जागें। तभी रॉय, जो वहाँ मौजूद था, उस पर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। वह ये भी कहता है कि हमें नहीं पता कि वे बुरी शक्तियाँ क्यों गायब हो गईं। ये सुनकर वह आदमी गुस्से में आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जब तुम्हारी आंतें बाहर खींची जाएंगी तब तुम क्या इलाज करोगे। वह उन्हें चेतावनी देकर वहां से चला जाता है और पास में ही अपना टेंट लगा लेता है। वह गुस्से में होता है और खाना खाता है। कुछ समय बाद अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन वह ये नहीं समझ पाता कि ये किसकी आवाजें हैं। वह बाहर जाकर जांच करता है। वह देखता है कि ज़ॉम्बी उसके पास खड़े हैं। वह अपनी जान बचाने की सोच रहा होता है कि तभी एक और ज़ॉम्बी आकर उसका गला काट देता है। वह किसी तरह अपने टेंट की ओर भागता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है और उसे मार डालता है। वेगार्ड उस आदमी की कहानी से बहुत प्रभावित होता है और अपनी दोस्त सारा की चिंता करने लगता है। वह अपने दोस्तों को बताता है कि वह सारा को ढूंढने जा रहा है और अगर वह वापस नहीं आया तो वे कार के पास जाकर मदद ले सकते हैं। इसके बाद वेगार्ड वहां से चला जाता है। बाकी लोग फिर से मस्ती करने लगते हैं, क्योंकि वे उस आदमी की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। दूसरी ओर वेगार्ड सारा की तलाश करता है और उसी आदमी के टेंट तक पहुंच जाता है। वह देखता है कि वह आदमी मरा पड़ा है। उसे छुरा घोंपकर मारा गया था। साथ ही उसे खून के निशान भी मिलते हैं। वह नहीं जानता कि ये निशान कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वह उन्हें फॉलो करता है। उसका पैर एक गड्ढे में फंस जाता है और वह गिर जाता है। दूसरी तरफ केबिन में मौजूद लोग एक बॉक्स खोलते हैं। वे हैरान हो जाते हैं। उस बॉक्स में क्या था? वह कांसे का बना था और उसमें सोना था। उन्हें समझ आता है कि यह वही सोना था जिसे नाजियों ने चुराया था, लेकिन मार्टिन कहता है कि नहीं, तुम सब गलत सोच रहे हो। फिर एलेन घर में आता है और क्रिस उसका पीछा करती है। इसके बाद एलेन वापस आ जाता है, लेकिन क्रिस नहीं आती। वह अब भी बाहर थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलेन उसके साथ मजाक कर रहा है। उसे महसूस होता है कि कोई उसे बाहर से देख रहा है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। वह बहुत चिल्लाती है और केबिन की ओर भागती है। अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था, इसलिए बाकी दोस्त उसकी आवाज नहीं सुन पाते, लेकिन हेना सुन लेती है। वह म्यूजिक बंद कर बाहर देखती है। फिर एक ज़ॉम्बी क्रिस को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है।
हेना बाहर देखती रहती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। उसे लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह अपने 3 दोस्तों को साथ लेती है और क्रिस को ढूंढने निकलती है। वे क्रिस को नहीं ढूंढ पाते लेकिन सारा का बैग मिलता है। अब वे उस जगह पर शक करने लगते हैं। तभी हेना फिर से बाहर देखती है और उसे क्रिस दिखती है। वह संतुष्ट हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वह देखती है कि वह केवल क्रिस का सिर है। वह जोर से चिल्लाती है। लिव उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। वह भी बाहर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। तभी एक ज़ॉम्बी लिव के बाल पकड़ लेता है। वह बहुत चिल्लाती है। सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। ज़ॉम्बी इतने ताकतवर और बड़ी संख्या में थे कि वे हर तरफ से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। हेना एक ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है। तब उन्हें एहसास होता है कि ये सभी नाज़ी ज़ॉम्बी हैं। एलियन बहुत डर जाता है और सभी से कहता है कि सावधान रहो। तभी एक ज़ॉम्बी आता है और उसका सिर पकड़कर 2 टुकड़े कर देता है। दूसरी ओर वेगार्ड जो गिरा हुआ था अब होश में आता है। वह महसूस करता है कि वह एक गुफा में फंसा है। वह लकड़ी उठाकर आग जलाता है ताकि रोशनी हो। फिर वह अंदर जाकर देखता है कि वह क्या जगह है। वह देखता है कि यह एक गुप्त रास्ता है। वहाँ उसे जर्मन हथियार मिलते हैं और हेलमेट भी मिलते हैं। तभी वह सारा का कटा हुआ सिर देखता है। सारा मर चुकी थी। ये सब देखकर वह उस सुरंग से बाहर निकलता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। वह उससे लड़ता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। बाकी लोग केबिन में योजना बना रहे थे। वे कहते हैं कि 2 लोग ज़ॉम्बी को बातों में उलझाएंगे ताकि बाकी 2 लोग कार से मदद लेने जा सकें। मार्टिन और रॉय ज़ॉम्बी को उलझाते हैं और हेना और लिव मदद लेने के लिए निकलते हैं। वे रास्ता भूल जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी आ जाता है। वेगार्ड जो ज़ॉम्बी से लड़ रहा था, दोनों ज़ॉम्बी को मार देता है। इसके बाद और ज़ॉम्बी आते हैं और वेगार्ड उन सबको मारता है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं और उसके हाथ और पैर तोड़ देते हैं। मार्टिन ये सब देखता है और गुस्से में आकर ज़ॉम्बी को मारने लगता है। तभी हेना आ जाती है। मार्टिन उसे ज़ॉम्बी समझकर गलती से उसके गले पर आरी मार देता है। वह मरने लगती है। मार्टिन बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसे पता होता है कि यह पछताने का समय नहीं है। तभी एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर हमला करता है। वह याद करता है कि उस आदमी ने क्या कहा था और अपना हाथ काट लेता है ताकि वह ज़ॉम्बी न बने। फिर एक ज़ॉम्बी बर्फ से निकलकर उसे मारता है। वह जोर से चिल्लाता है और उसे अपने पैरों से मारकर मार डालता है। अब केवल हर्ज़ोग बचा है। वे सोचते हैं कि अगर उसे मार दे तो बच जाएंगे, लेकिन हर्ज़ोग कुछ बोलने लगता है और जमीन हिलने लगती है और सारे मरे ज़ॉम्बी फिर से जिंदा हो जाते हैं। वे भागने लगते हैं। रॉय के पैर झाड़ियों में फंस जाते हैं। हर्ज़ोग उसके पास आता है। उसका दोस्त हर्ज़ोग के सिर पर हथौड़ा मारता है। फिर वह केबिन की ओर दौड़ता है। वहाँ आग लगी होती है। वह सोने का बॉक्स उठाकर हर्ज़ोग को दे देता है। हर्ज़ोग शांत हो जाता है। फिर मार्टिन अपनी जान बचाकर कार तक पहुँचता है। कार स्टार्ट करता है। तभी हेना द्वारा दिया गया सिक्का गिर जाता है। तभी हर्ज़ोग उसके सामने आ जाता है और खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है और फिर फिल्म खत्म हो जाती है।